पटना के दानापुर में 14 मई 2024 को दो लूट की घटनाएं हुई थीं। पहली घटना में रूपसपुर थाना क्षेत्र के लोहिया पथ पर दिनेश प्रसाद से 5 लाख रुपए लूटे गए। दूसरी घटना खगौल थाना क्षेत्र में हुई, जहां एसबीआई बैंक से 2 लाख रुपए निकाल कर ले जा रहे एक वृद्ध व्यक्ति से डीआरएम चौराहा पर लूट की गई। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देश पर दानापुर सहायक पुलिस अधीक्षक दीक्षा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त 2 पल्सर मोटरसाइकिलें और लूटे गए पैसों में से रूपसपुर से 3,15,000 रुपये और खगौल से 1,50,000 रुपये बरामद किए गए। आज प्रेस वार्ता में दानापुर सहायक पुलिस अधीक्षक दीक्षा ने बताया कि यह सभी कोढ़ा गैंग के सदस्य हैं। 2 आरोपी बिहार जबकि एक पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है। सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रूपसपुर थाना से यह सूचना मिली थी 14 तारीख को कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि अपने बैंक से पैसा निकाल के वापस जा रहा था, उसके घर के बाहर ही उनके हाथ से कुछ पैसा जो 5 लाख रुपए वो लेके जा रहे थे वो छीन लिया गया बाइक सवार द्वारा। उसी दिन एक और घटना की सूचना मिली जो कि खगौल में हुआ था 12 बजे के आसपास, जिसमें भी एक व्यक्ति के हाथ से पैसा छीन लिया गया था जो वो बैंक से पैसा निकाल के ले जा रहा था। सिमिलर घटनाओं की सूचना हमें पहले भी मिलती आ रही थी। एक चौक थाना की भी घटना इस प्रकार की हुई थी। तो ये इन्हीं सब घटनाओं के चलते, जिसमें सेम जो है घटना करने का तरीका जो सेम दिख रहा था, वो देखते हुए हमने एक टीम का गठन किया और सभी तकनीकी माध्यम सीसीटीवी के एनालिसिस वगैरह से हमें कुछ क्लूज मिले, जिनके थ्रू हम ट्रैक करते हुए इन स्नैचर्स तक पहुंच सके। तो अल्टीमेटली ये लोग और अगली घटना करने के फिराक में थे, जिसमें कि ये लोग फिर से 2 बाइक्स पे साथ में निकलते, बैंक में किसी का पीछा करते हुए देखते कि क्या वो पैसा निकाल रहा है और बाहर सूचित करके अपने साथी को उसका पीछा करके जहां भी मौका लगता वहां से पैसा छीन लेते उनके हाथ से। ये गैंग बड़ा प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेट करता आ रहा है। पहले भी इन्होंने कई इस तरह की घटनाएं कारित की हैं, न सिर्फ पटना में, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद इत्यादि बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं पहले भी। उसी क्रम में जब हमें इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पता चली तो इनके नाम भी वेरीफाई हुए, घर वगैरह से इनका सत्यापन कराया गया, जिसमें कि 2 अपराधी मालूम पड़ा कि कोढ़ा कटिहार के हैं और 2 हैं जलपाईगुड़ी के फटापुकुर करके गांव वहां से। इनको ट्रैक करते हुए हमने इनको घटना के क्रम में ही पकड़ लिया, जिसमें इनके साथ 2 बाइक्स बरामद हुई हैं। ये बाइक्स का जो नंबर था ये भी मैच हो गया था हमारे सीसीटीवी में जो आए थे, और जो इनकी मूवमेंट थी वो सब मैच हो रही थी एकदम परफेक्टली। जब इनको पकड़ा गया तो इनके द्वारा फिर कन्फेस किया गया कि हमने पैसा छीना है और पैसे को छीन के कुछ अपने घर पे रखा है और कुछ अपने घर भेज दिया है, जो इनका ओरिजिनल घर है वहां। तो जो ये लोकल घर जहाँ लेके रह रहे थे वहां पे सर्च करने पे हमें और भी इन्फॉर्मेशन पता चली, जैसे इनके साथी ने वहां इनका सारा पैसा रिसेंट में हटाने की कोशिश की थी, तो वहां से कुछ पैसा बरामद हो सका। वहां से इनके मोबाइल फोन, इनके जो सिम है और एक पाउडर भी बरामद हुआ जो ये लोगों पे फेंक के उनको डिस्ट्रैक्ट करके, खुजली वगैरह जिससे हो जाती है उससे डिस्ट्रैक्ट करके फिर वहां से भी पैसा छीनने का घटना कारित करते थे। तो उसी के क्रम में फिर इन्होंने बताया कि उनके घर पे पैसा इन्होंने भेज दिया, तो फिर हमने वहां से भी पूरी कोशिश करी रिकवर करने की, जिसके क्रम में 4.5 लाख रुपया टोटल 4.65 लाख रुपीज और फिर 2 मोटरसाइकिल जो इनकी थी प्लस कुछ मोबाइल फोन्स, ये सब बरामदगी हो सकी है। और अभी करंट में 3 गिरफ्तार हुए हैं। एक बंदा साइड में मौका देख के भाग गया था पहले ही पुलिस को देख के।